पिछले पार्ट में होली गार्ड 3 ने अपने पावर का यूज करके अटैक किया था, जिसे रोकने के लिए फेंग कुछ भी नहीं कर पाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल स्केलेटन शायर को इसके बारे में बता रहा होता है और कहता है कि इससे पहले विंड बार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जब वो अटैक करती है तो विंड का खतरनाक प्रेशर आता है। इसी के साथ वो मोस्ट पावरफुल विंड मैजिशियन है, जिसकी वजह से उसका कास्टिंग स्पीड और मूवमेंट स्पीड सच में बहुत ही शानदार है। वहीं उधर हम देखते हैं कि वेंगुआन और फेंग अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, जिस पर होली गार्ड कहने लगती है कि हमारे ताकत के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसीलिए चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। अब इसीलिए वो इनसे कहने लगती है कि तुम मेरे सामने गिव अप कर दो, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंगुआन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने ब्लड्स और डांस वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक करती है, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि होली गार्ड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने फास्ट स्पीड से अटैक करके इसे नीचे गिरा देती है। फिर वो कहने लगती है ऐसा लगता है कि ये ट्रायल ओवर हो गया, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि फेंग इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन अब इसे देखते ही वेंगुआन इस बात से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसी ने फेंग को यह स्वॉर्ड दिया था और कहा था कि तुमने ही तो मेरी जान बचाई है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि फेंग इसका यूज करके होली गार्ड का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि होली गार्ड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहने लगती है ऐसा लगता है कि तुम इतना आसानी से हार नहीं मानोगे, इसीलिए अब तुम मेरे सबसे हाई लेवल के मैजिक का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ और चलो मैं भी देखती हूँ कि अब तुम इसके सामने क्या कर पाते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि होली गार्ड इसमें कोई देरी नहीं करती और वो अपने विंडफील्ड वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ से इन पर बहुत सारे अटैक आने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे दोनों इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे किसी तरह से इसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि फेंग इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि आखिरकार किस तरह की पावर है, मगर वहीं हम देखते हैं कि होली गार्ड इनको इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती, इसीलिए वो अपने और ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लेती है और हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके इन पर अटैक करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंगुआन भी इस बात से परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि इसके फिर से आने वाला प्रेशर तो बढ़ता ही जा रहा है, जिसका वजह से ऐसा लगता है कि ये कोई फॉरबिडन स्पेल है। इसके बाद वो कहने लगती है कि अगर हम उससे जीतना चाहते हैं तो फिर इसके लिए सबसे पहले हमें उसके फील्ड को तोड़ना होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वेंगुआन इसके बारे में कोई देरी नहीं करती और वो अपने एक्सप्लोडिंग सिल्वर टोर्नाडो का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि होली गार्ड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहती है कि मेरे फील्ड में तुम्हारी कोई भी पावर मेरा कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके वेंगुआन के पावर को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इनको इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वे ज्यादा टाइम के लिए इसके सामने कुछ नहीं कर पाते और तभी हम देखते हैं कि वो अपने अटैक से इनको दूर फेंक देती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसने फिर से अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे देख फेंग भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने अटैक से ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। मगर तभी हम देखते हैं कि वेंगुआन अपने ऊपर ही गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि मैं तो अपने अटैक से इसका एक बाल भी नहीं तोड़ पाई, जबकि लिन सिन और बाकी लोगों ने तो बहुत ही शानदार तरीके से काम किया और उन्होंने अपने ट्रायल को कंप्लीट कर लिया। वहीं हम देखते हैं कि फेंग अभी भी होली गार्ड के साथ में फाइट कर रहा होता है, जिससे देख होली गार्ड कहने लगती है कि अगर तुम इसी तरह से मेरे साथ में फाइट करते रहोगे तो फिर तुम यहाँ बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाओगे। अब इसीलिए वो इनसे कहने लगती है कि तुम मेरे सामने गिव अप कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें सेफली यहाँ से जाने दूंगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंगुआन इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो अब जायंट स्पिरिट गॉड के डिवाइन पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है ताकि इसका यूज करके वो इसे हरा सके। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि होली गार्ड को इस पर यकीन नहीं होता और वो कहने लगती है कि तुम तो कोई गॉड लविंग पर्सन नहीं हो, जिसका वजह से तुम डिवाइन पावर को यूज करने का सपना भूल जाओ। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वेंगुआन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इसके लिए अपने जान की बाजी लगाने के लिए भी रेडी हो जाती है ताकि वो इसे किसी भी तरह से हरा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग को इसके बारे में चिंता होने लगती है, लेकिन वो भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता। तभी वेंगुआन कहने लगती है कि मैं इसे करने के लिए अपने बेस्ट दूंगी, जैसे कि मेरा लीडर हर बार करते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि होली गार्ड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं उधर हम देखते हैं कि वेंगुआन अभी भी अपने डिवाइन पावर को एक्टिवेट करने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है और इसीलिए वो अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली गार्ड इसे कुछ भी नहीं करती और फिर कहने लगती है कि तुम्हारे पास में तो केवल मोर्टल बॉडी है, जिसका वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर पाओगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेंग इसे इतना आसानी से हारने देने वाला नहीं होता और वो अपने लाइफ शेयरिंग टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से
हम देखते हैं कि वेंगुआन होश में आ जाती है, लेकिन वो फेंग को ऐसा करता हुआ देख पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर उससे कहती है कि तुम्हें सब करने की क्या जरूरत थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि फेंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इस तरह से उसे अपना आधा लाइफ पावर दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली गार्ड इस बात से हैरान हो जाती है और फिर कहती है कि इसने तो असल में अपना आधा लाइफ पावर इसे दे दिया। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि वेंगुआन इसमें से पीछे हटने वाली नहीं होती और वो अपने डिवाइन पावर को एक्टिवेट करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वेंगुआन हाओचन के बातों को याद करने लगती है, जहाँ हाओचन ने कहा था कि चाहे अब कुछ भी हो लेकिन अब तुम सब अपने लाइफ को अच्छे से जीना। अब इसके बारे में याद करके वो कहने लगती है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको वापस से जिंदा जरूर करेंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि होली गार्ड अब इसके बारे में कोई देरी नहीं करती और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंगुआन के इस पावर ने इसे बहुत आसानी से रोक लिया था, जिसका वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाती। फिर वो कहने लगती है कि ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है और एक मोर्टल डिवाइन पावर का यूज कैसे कर सकता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और आखिरकार वो इसमें हार जाती है। वहीं उधर हम देखते हैं कि फेंग की हालत काफी खराब हो गई थी, इसीलिए वेंगुआन तुरंत उसके पास आती है और कहती है कि आखिरकार हम इसमें कामयाब हो गए। तभी होली गार्ड कहने लगती है कि इंसान दूसरों को बचाने के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, जिसका वजह से ऐसा लगता है कि मेरा दिल इसी का नाम हो गया। तभी हम देखते हैं कि फेंग भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि आखिरकार हम इसमें कामयाब हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंगुआन भी इस बात से काफी खुश होती है और फिर कहती है कि हम हाओचन को बचाने के लिए एक स्टेप और नजदीक आ गए। तभी फेंग उससे कहने लगता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ही तुम्हारा प्रोटेक्टर बनकर रहूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेंगुआन उस पल के बारे में याद करने लगती है जहाँ फेंग इससे प्रपोज करने वाला था और कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी अनाउंस होता है कि लेवल 5 भी कंप्लीट हो गया और अब इसीलिए तुम कंफर्म करो कि क्या तुम लेवल 6 को ओपन करना चाहते हो। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सार भी यहाँ पर आ जाती है और फिर वो वेंगुआन को कोई पील देती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वेंगुआन को सार के बारे में ही चिंता होती है, इसीलिए वो उसे कहने लगती है कि आप इसके लिए हमें माफ कर देना, क्योंकि हम केवल यही तक आपका साथ दे पाए, जबकि सबसे हार्ड वाले पार्ट के लिए आपको अकेले ही जाना होगा, जिसका वजह से मैं उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ सही जाए। और फिर हम देखते हैं कि वो इतनी बात कहने के बाद बेहोश हो जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सार इसमें कोई देरी नहीं करती और वो लेवल 6 वाले ट्रायल के लिए जाने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने बाकी साथियों के बारे में भी याद करने लगती है, जिन्होंने हाओचन को बचाने के लिए अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा भी चिंता नहीं किया और वे इसके लिए अपने जान की बाजी लगाने के लिए भी रेडी हो गए। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर हाओचन को अकेले नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए वो इसे भी अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी लिटिल स्केलेटन कहने लगता है कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपका सामना एक साथ में 2 होली गार्ड से होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर कहता है कि क्या आप अकेले इसे सच में कर पाएंगी। तब इस पर सायर उससे कहती है कि मैं यहाँ अकेले कैसे हूँ, क्योंकि आखिरकार तुम ही सब तो हमें यहाँ पर लेकर आए हो और इसीलिए हम इसमें पास जरूर होंगे, क्योंकि इसमें हारने का कोई सवाल ही नहीं है और इसीलिए हाओचन को बचाने के लिए इलेक्ट्रोलक्स को आना होगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।